अगर इस मामले में बोलने जाओ तो मेरी आंख भर आएगी नवाब भाई के लिए खास। देखिए देखो, अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत का सौदा करने वाला, बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। मगर बोलते हैं ना कोई ज़रिया, तो हम तो बोलते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने तुझे कोई ज़रिया दे दिया, वो ज़रिया मेरे नवाब भाई है। अगर जब तक मैं जिंदा हूँ नवाब भाई के लिए मैं जो काम चाहे हो मैं उनके लिए करूँगा। क्योंकि आज कभी कभी मैं बैठ कर अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंख भर आती है, तो उसमें दिल से दुआ निकलती है नवाब भाई के लिए। हमारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह हमारा उनका साथ ज़िंदगी भर रहे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और आने वाले सना भी हमारी जो बच्ची है, हमारी मैडम है अभी तो हमारी बच्ची है, और माशाअल्लाह उनका भी स्वभाव इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे रूप में से रूप निकला है। जैसे नवाब भाई का रूप निकला, रूप लोगों के बीच में बैठना, चाय पीना, किसी चीज़ का उनमें घमंड या कोई ऐसा ये नहीं कि कोई गली में भी आप उनको बिठा दो, सना को भी हमारे। आजकल तो बोलते ना, अगर आदमी ईमान की बात समझे तो किसी की चाय का भी एहसान मान ले, और जिसके पास नहीं है तो वो नहीं मानेगा। आदाब नाजरीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद है चीता कैंप के 20 सेक्टर इलाके में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुलाब शेख साहब जो यहाँ पर बरसों से रहते आ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और कई चीज़ों पर उनके साथ तबादला ख्याल करेंगे, कई चीज़ों पर उनसे सवाल करेंगे। आइए जानते हैं वो इलेक्शन को लेकर क्या कहते हैं, या यहाँ पर किस तरह की बातें हैं, काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो क्या कहते हैं। आइए सीधे उनसे सुनते हैं। गुलाब भाई, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। गुलाब भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप चीता कैंप में इतने साल से रह रहे हैं, तो क्या इसमें किस तरह के चेंजेस हुए हैं या काम हुए हैं ये या नहीं हुए, इस बारे में पहले बताइए। चेंजिंग के हिसाब से तो माशाल्लाह चीता कैंप में एक 10-15 साल के अंदर बहुत चेंज हुआ है। क्योंकि एक मैं फेरी वाला आदमी हूँ, मैं गाँव खेड़ों में घूमता हूँ, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, तो कहीं हम एड्रेस देते थे चीता कैंप, तो लोगों के समझ में नहीं आता था ये चीता कैंप है कहाँ। तो हम उनको बोलते थे अणुशक्ति। जब अणुशक्ति हम बोलते थे तो उनके कुछ समझ में आता था, वो रोड ट्रॉम्बे जाता है। मगर आज ऐसा एहसान हो गया अल्लाह का कि चीता कैंप बोलते हैं जैसे मेट्रो लाइन आई है, तो इससे जो है काफ़ी जगह हमारे चीता कैंप का नाम डेवलप हुआ है, और आज इस इलाके को काफ़ी लोग पहचानने लगे हैं। और ये बात तो सच है कि आज से 15 साल पहले मतलब चीता कैंप जो बम्बई के जोगी क्षेत्र, ऐसे कई लोग हैं जिनको हम चीता कैंप बोल रहे तो समझ में, जैसे आप बांद्रा बोल दो, अंधेरी बोल दो, कुल्ला बोल दो, कालीना बोल दो, ऐसे चीता कैंप लोगों के समझ में कहाँ ये चीता कैंप पूछते थे। और ये बात सच है, ये मैं सच बोल रहा हूँ, और मेरे साथ ही ये वाक़या हुआ है। मगर ये जब से नवाब भाई ने जो कुछ मेट्रो का जो यहाँ पे काम किया है, तो माशाल्लाह चीता कैंप एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और इसके वजह से चीता कैंप का एक बहुत अच्छा नाम हुआ है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नवाब भाई ने भी मतलब दिल से मेट्रो के लिए काम किया, चीता कैंप को डेवलप करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ये तो पूरी आवाम भी जानती है, इसमें तो मुझे भी कुछ बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, पूरी आवाम जानती है बात। यहाँ पर कई चीज़ों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं इन दिनों। ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर से बार बार ये बात कही जा रही है कि हेल्थ का जो मसला है उस पर काम नहीं किया गया है, सेहत का जो मसला है उस पर काम नहीं किया गया है, या तालीम है, या यहाँ पर रोड बनना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों पर काम नहीं किया गया है। आप इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हम कहीं से आते थे तो हमको अणुशक्ति का रोड पकड़ के ही आना होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम गोवंडी से सीधा आ जाए तो सीधा चीता कैंप में आ जाते हैं। तो ये रोड किसने बनाया, किस नेता ने बनाया, किसने प्रोजेक्ट चालू किया, इसका काम ये तो सब यहाँ की आवाम जानती है कि नवाब भाई ने ही इस काम को बहुत सालों से उनका सपना था, और वो हमेशा बोलते थे कि चीता कैंप के लिए कुछ ना कुछ करना है, और नवाब भाई ने ये रोड का, इस MMRD के सब काम करके लिया। अब पढ़ाई का मसला था, आज कौन बोलता है कि चीता कैंप का एजुकेशन कम है। चीता कैंप के बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ रहे हैं। मेरे घर में मेरे नाते पोते भी अच्छे स्कूल, जैसे यहाँ पे मोइन भाई की स्कूल है, और अपने यहाँ पे पहली पड़ा में है, और पढ़ाई के अंदर हसन भाई की स्कूल, आज़ाद स्कूल है। इन सब मामले में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ से गए, नवाब भाई से जो भी हेल्प जो भी कर सके, नवाब भाई ने इन स्कूलों के लिए, पढ़ाई के लिए, और उनके साथ उनकी बेटी जैसे सना मलिक,
जैसे अभी के माहौल में सना ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। आज ये मैदान ले लो, आज इस मैदान में मतलब एक ऐसा ही बस बच्चे आते थे अपनी चीता कैंप के बैट वगैरह खेलते थे। आज सना ने भी उस काम को उस मैदान में, सना मैडम ने हमारे इतना काम किया कि आज लगता है कि ये कोई दादर जैसा इलाका है, माटूंगा ऐसा एक ग्राउंड दिखता है कि हमको भी देख के खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले नस्लों के लिए कुछ बुनियाद रख दी गई है। आप जैसे कि बता रहे थे कि आप ख़ुद एक बहुत सीरियस जो है बीमारी में मुब्तला हो गए थे, बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे। उसके दर्द के बारे में बताइए कि उस मतलब वो किस तरह से आपको पता चला था, और आज अल्लाह के फजल करम से आप सेहतयाब हैं और अल्लाह ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। इस सारे मामले को शुरू से लोग जानना चाहेंगे, इस बारे में बताइए। अगर इस मामले में बोलने जाऊँ तो मेरी आँख भर आएगी नवाब भाई के लिए ख़ास। देखिए, देखो, अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत का सौदा करने वाला, बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। मगर बोलते हैं ना कोई ज़रिया, तो हम तो बोलते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने तुझे कोई ज़रिया दे दिया। वो ज़रिया मेरे नवाब भाई है और मेरी फैमिली बैठी हुई है क्या। और मेरी फैमिली देखिए, कोई झूठ नहीं, मेरे दामाद बैठे हुए सब बैठे हुए। तो उस वक्त पूरे यहाँ मेरे रिश्तेदारी देखे, उनको भी पता नहीं चला था कि मेरे को इतनी बड़ी बीमारी कैंसर हो गई थी और मैं बहुत बड़े हादसे से था। और नवाब भाई को एक सिराज भाई जो हमारे हैं यहाँ के, हमारे कार्यकर्ता जो भाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके काम पे बोला था हमारे गुलाब भाई को कैंसर हो गया। बस उन्होंने मेरे पीछे पड़ना लगे और उन्होंने, मैं टाटा जाता था शर्म के मारे उनसे नहीं, तो उन्होंने खुद मुझे बुला के कोहिनूर में ये ऑपरेशन और बाबा हॉस्पिटल करके उनकी फैमिली पूरी मेरा साथ दी। उनकी पूरी फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसमें साहिदा खान हो, हाँ, हमारे इकबाल भाई और कप्तान में सब फैमिली उनकी पूरी, मतलब मुझ जैसे आदमी के लिए मैं कुछ ही नहीं किया हूँ चादर के लिए, तब भी मेरी बहुत अच्छी मदद की। और आज जो मैं ये हूँ, आज मेरे बच्चों के सर पे हूँ, तो मैं बोलूँगा अल्लाह ताला अगर मेरे लिए कोई ज़रिया बनाया, कोई फरिश्ता, तो मेरे लिए नवाब मलिक साहब है। मैं उनके बारे में कितनी, मैं इतना उस वक्त हम में हॉस्पिटल में उस इंसान ने पूरा दिन काम रोक के हर 2-2 मिनट पे, तो सामने बैठे, मैं तो बेहोशी भी था, मेरे ये लोग ही हॉस्पिटल में थे, 2-2 मिनट में कॉल करते थे डॉक्टर को, बोलते थे इनका जबड़ा काटना पड़ेगा, इनकी आवाज़ नहीं आएगी। तो बोले उस बस लड़के की आवाज़ भी आना चाहिए गुलाब की, और बोले उसका जबड़ा, उसका चेहरा ख़राब भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इतनी मेहनत किया मेरे लिए, तो मैं ये जन्म किया, शायद हमने यही है, हम मगर जब तक मैं जिंदा हूँ नवाब भाई के लिए मैं जो काम चाहे मैं उनके लिए करूँगा। क्योंकि आज कभी कभी मैं बैठ कर अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंख भर आती है, तो उसमें दिल से दुआ निकलती है नवाब भाई के लिए। और मेरे बच्चे भी दुआ देते, कभी कभी हम ईद बरात में सब बैठते हैं तो गले लपेट के हम रो भी देते हैं, तो उस वक्त भी हमारे मुंह से नवाब भाई का ही नाम होता है। अब नवाब भाई के मामले में कौन क्या बोलता है वो नहीं मालूम। वो बोलते हैं ना सूरज चांद पे भी उंगलियां उठा देते, तो ऐसे मेरे लिए तो नवाब भाई एक बड़े भाई हैं, मेरे एक दोस्त हैं। और आज से नहीं, हमारा उनका ताल्लुकात से 35 साल से, हम 35 कुल्ला से हमारे ताल्लुकात हैं। और कुल्ला को भी आज ये देखिए, चीता की बात करें, कुल्ला को हमारे बचपन में हमारे चाचा लोग नौकरी से आते थे, वो लोग बोलते थे वो जैसे नहीं गंदा पानी ठंडा ठंडा से आता, बोले अरे यार तुम्हारे यहाँ तो बदबू आती है कुल्ला में। और नवाब भाई के आने से आज कुल्ला भी इतना बदल गया है कि आज कुल्ला में हर इंसान रहना चाहता है। आज कुल्ला इतना डेवलप हो गया कि बांद्रा, अंधेरी ऐसे इलाकों को टक्कर दे दिया, सांता गुरुस, अब उनसे भी एक अच्छा इलाका। तो ये उससे उठा के देखो, इतना बड़ा कुल्ला को डेवलप करने वाला आदमी कौन है। हाँ, तो उस मामले में देखो, ये अपोजिट में कुछ भी लोग बोलते हैं, खिलाफ बोलने के लिए खड़े भी हो जाएंगे, मगर हम जैसे तो नहीं बोलेंगे। हमारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह हमारा उनका साथ ज़िंदगी भर रहे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और आने वाले सना भी हमारी जो बच्ची है, हमारी मैडम है, अभी तो हमारी बच्ची है, और माशाअल्लाह उनका भी स्वभाव इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे रूप में से रूप निकला है। जैसे नवाब भाई का रूप निकला, रूप लोगों के बीच में बैठना, चाय पीना, किसी चीज़ का उनमें घमंड या कोई ऐसा ये नहीं कि कोई गली में भी आप उनको बिठा दो, सना को भी हमारे। और सना ने हमारी जो ये टूटा था, हमको शिवाजी नगर लल्लू भाई में ढकेल दिए थे, हम लोग यहाँ से जाते थे, मगर वो साहब नहीं होने के बावजूद भी सना हमारी उनके लिए एक हिम्मत देती थी। और एम आदि हमारे साथ चल के भी आती थी। और हमारी बहुत कि मैं उस फैमिली के बारे में बोलने बैठूँ तो पूरा दिन लग जाएगा सब। क्योंकि अब अलग बात है, अगर मैं आजकल तो बोलते ना, अगर आदमी
ईमान की बात समझो तो किसी की चाय का भी एहसान मान ले, और जिसके पास नहीं है तो वो नहीं मानेगा। अब मैं मानता हूँ। और लोग यहाँ के बहुत, आप देखो कुछ लोगों से मिलो या अब आम आदमी की तरह जाओ मोहल्ले में, देखो उनके बारे में, अरे नवाब भाई बोलते जैसे लगता कोई एक हसीन आदमी आ गया, खूबसूरत इंसान लगा, सना मल्लिक। लोग क्यों जाते हैं उनसे देखते, क्यों मिलने जाते हैं? हाँ, अच्छा, मैं बहुत से लोगों के ऑफिसों में भी गया, कुछ नवाब भाई से पहले भी आया। तो एक टाइम मुझे हमारी बहू के लिए मुझे एक लेटर चाहिए था, तो बोले हमारे कार्यकर्ता को ले आओ, क्या नाम नहीं बोलना चाहूँगा। तो मुझे तकलीफ, उसके बाद मैंने कभी उसके ऑफिस में पैर नहीं रखा। 5 साल मुझे जैसे भी निकालना पड़ा निकाला। मैं नवाब भाई की हमारे या सना की ऐसी बात है कि डायरेक्ट तुम मिलो, तुमको जो चाहिए तुमसे जो उनसे काम करवा के तुम ले सकते हो। वहाँ पे कोई कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कभी ऑफिस में जब कोई कार्यकर्ता लेके आएगा तो इनका ये ऐसा नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है भेजो। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, आप सबको मैं ये समझाऊँगा, मेरे भाई बहनों, क्या मेरे बच्चों, यही समझाऊँगा मैं आपको कि देखो हमारे बीच में आप लोग इतने साल से देख रहे कि कौन ऐसा नेता है जो हमारे बीच में आता है। वो आने वाले हमारी सनाएँ हैं, सना मैडम है जो 3 साल से भी हमको लेके 4 साल से चल रही है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग उनको जिताने की कोशिश करें, किसी की बातें ना सुने, यहाँ वहाँ अपने वोट को बेकार ना करें। तो नाजरीन, जैसा कि आप इस वक्त हमारे साथ सुन रहे थे गुलाब शेख साहब को, उन्होंने अलग अलग मौजू पे बात की और ये बात में कहीं ना कहीं उन्होंने क्लैरिटी की कि जहाँ तक काम की बात है तो काम किया गया है, और दूसरी चीज़ भी, और बहुत ही अपनी बात करते हुए वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए। तो बहरहाल देखते हैं, और भी हम आपको चीता कैम्प या आसपास के इलेक्शन के बारे में और भी अपडेट्स आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।